नमस्कार। स्वागत है आप सभी का केवल योग पर। दोस्तों, कोरोना के इस टाइम पर आज जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपकी ब्रीदिंग से रिलेटेड होगा। यस, ब्रीदिंग पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है आपका ये कोरोना। ब्रीदिंग शॉर्ट हो गई है लोगों की, और शॉर्ट अभी तो नहीं हुई है, शॉर्ट बहुत पहले से। जब भी हम ब्रीदिंग की बात आती है तो अगर हम अपने डेली लाइफ में देखें तो हमारी ब्रीदिंग बहुत ही शॉर्ट है, जबकि ब्रीदिंग को बताया गया है कि आपकी ब्रीदिंग हमेशा डीप होनी चाहिए और लॉन्ग होनी चाहिए। तो अगर हमारे जिन जिन की भी शॉर्ट ब्रेथ है उनको अगर कोरोना वायरस ने इफेक्ट किया है तो ब्रेथलेसनेस की समस्या होगी, सांस की कमी होने लगेगी, घबराहट होने लगेगी, और आप ब्रीद करने की कोशिश करोगे, होल्ड करने की कोशिश करोगे तो बड़ा ही मुश्किल होगा कि आप 20 से सेकंड से ऊपर जा पाए होल्ड करने की अगर समय देखा जाए तो ऐसी समस्या में क्या किया जाए। ऐसी समस्या में मैं आज 3 से 4 तरह के प्राणायाम की प्रैक्टिस बताऊंगा, और वो प्राणायाम की प्रैक्टिस बड़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके ब्रेथ को बढ़ाने के लिए और आपके जीवनी शक्ति। ध्यान रखना है कि जब भी प्राणायाम की बात आती है, ये आज का सेशन प्राणायाम के ऊपर डिपेंड है, और जो पिछला वाला था वो था आसन के ऊपर। आज का प्राणायाम, तो प्राणायाम यानी कि जीवनी शक्ति। प्राण मतलब क्या? जीवनी शक्ति को बढ़ाना, आयाम मतलब बढ़ाना, ठीक है, उसको स्पेस देना। तो जीवनी शक्ति का जितना अच्छा स्पेस आपके शरीर में मिल पाएगा उतना ज़्यादा आप स्वस्थ रहेंगे। तो आइए 3 अभ्यास वो कौन कौन से जिससे आप अपनी श्वास को लंबी और गहरी कर सकते हैं और अपने होल्ड करने की क्षमता को भी आप बढ़ा सकते हैं। तो कमर गर्दन सीधी करके दोनों हाथों को पहले तो हम ज्ञान मुद्रा में ऐसे रखेंगे, और जो पहला अभ्यास है वो है सिंपल अनुलोम विलोम का अभ्यास। राइट हैंड को विष्णु मुद्रा में, पहली 2 फिंगर फोल्ड, लास्ट की 2 फिंगर और थंब को ओपन करके रखना है। ये अपने थंब से नाक को बंद करना है और लास्ट की जो दोनों उंगलियां हैं उसको लेफ्ट के लिए रख लेना है, और पहले तो आप एक्सेल कर देना पूरी तरह से यहीं पे नाक से और फिर मुंह से। अब राइट बंद करें, लेफ्ट से इनहेल करें। इनहेल धीरे धीरे एकदम, समय लगा लेना है, सामने स्टॉप वॉच लगा ली और 10 सेकंड तक कंटिन्यू इनहेल। जब भर जाए तो दोनों उंगलियों से लेफ्ट को बंद करें और राइट खोलें और एक्सेल करें। 10 सेकंड तक स्टॉप वॉच ऑन हो जाए आपकी, और 10 सेकंड एक्सेल। अब जहां से एक्सेल किया वहीं से इनहेल 10 सेकंड तक, जल्दबाजी नहीं। करते जाना है। जब पूरी तरह से भर जाए तो फिर एक्सेल। इसे लगातार 10 से 15 बार अभ्यास करना है। तो एक बार इनहेल, एक बार एक्सेल, फिर एक बार इनहेल, फिर एक बार एक्सेल जब करोगे तो ये होगा एक चक्र पूरा, यानी कि एक राउंड पूरा कंप्लीट होगा। ऐसे ही 10 से 15 राउंड आपको करने हैं। अब जो अगला अभ्यास होगा इसमें यह भी ध्यान रखना है दोस्तों कि समय का बड़ा उपयोग है। अगर आप टाइम देख के करोगे तो आप प्रॉपर कर पाओगे, क्योंकि दोनों का जो रेशियो है 1:1 होना चाहिए। यानी कि अगर 10 सेकंड में आप इनहेल कर रहे हो तो 10 सेकंड में ही एक्सेल करो, अगर 15 में कर रहे हो तो 15 में ही एक्सेल करो। ऐसा क्यों होना चाहिए? ऐसा इसलिए होता है, एग्जाम्पल देके समझाता हूँ कि जब आप फुटबॉल में हवा भरते हो तो, और जब आप जैसे कि बैलून में हवा भरते हो तो वो एक ही बार नहीं भर जाती, धीरे धीरे भरते हैं उसे, धीरे धीरे वो एक्सपेंड होता है। सेम विद द लंग्स ऑल्सो, धीरे धीरे इसे बड़ा भरना है और एक्सपेंड करना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। और जब ये रिलीज करना है तो ऐसे नहीं कि हम बैलून पे सुई चुभा दिए तो बड़ा आम से फूट गया वो, ठीक है, वैसा हमें नहीं करना है कि एक ही बार में एक्सेल कर दिया। धीरे 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 एक्सेल भी करना है उसी टाइम से, ठीक है। तो ये पहला हुआ प्राणायाम। अगला प्राणायाम क्या होने वाला है? सेम अभ्यास करना है, इसको हम कहेंगे नाड़ी शोधन। पिछला वाला अनुलोम विलोम, ये होगा नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन में थोड़ा सा वेरिएशन करके बताऊंगा मैं। तो पहले एक्सेल कर दो पूरी तरह से मुंह से एक्सेल, फिर नाक को बंद करो और इनहेल करो लेफ्ट से धीरे धीरे।
पूरा भरने के बाद दोनों उंगलियों से बंद करिए नाक को और होल्ड। अब कितना होल्ड करना, अंदर हवा भरी हुई है, होल्ड करने का प्रयास हमारा 1 मिनट तक रहेगा। अगर नहीं हो पाएगा शुरू में कोई बात नहीं, जितना हो पा रहा है ज्यादा से ज्यादा खींचो, बट 1 मिनट तक ले जाना है। समय होने के बाद धीरे से एक्सेल करें, और एक्सेल करते समय ध्यान देना कि श्वास की प्रवृत्ति है कि भागना। जैसे ही नाक खुलेगा श्वास कोशिश करेगी कि हम भाग जाए, पर आप कंट्रोल करके धीरे धीरे कंट्रोल के साथ जाने दें। अब यहां समझने वाली बात है, जब पूरी बाहर चली जाए राइट से तो फिर नाक को बंद कर लें। अंदर खाली, पूरी श्वास बाहर आपने छोड़ दी है, अंदर कुछ भी नहीं है। अब इसको होल्ड करें आप 15 से 20 सेकंड, जब तक घबराहट नहीं होने लगे अंदर से, तो होल्ड करके रखना है। बड़ी पावर चाहिए इसके लिए। और जैसे ही आपका होल्डिंग समय समाप्त हो, 15 से 20 सेकंड पूरे हो, राइट नाक को खोलिए और इनहेल करिए। जब इस बार आप इनहेल करोगे तो और ज्यादा भर पाओगे। और फिर नाक बंद और अंदर होल्ड 1 मिनट। जैसे ही घबराहट हो, छाती को और स्ट्रेच करते जाओ, ढीला छोड़ते जाओ शोल्डर्स को। फिर एक्सेल कर देना है लेफ्ट से धीरे धीरे। एक्सेल, अब क्लोज, बाहर निकालो, बंद, खाली अंदर, अंदर कुछ भी नहीं है। होल्ड 15 सेकंड, 15 से 20, बस। ज्यादा हो पाए बहुत अच्छी बात है। फिर रिलीज। तो ये हुआ एक चक्र। ऐसे ही अगर आपने 10 चक्र कर लिए दोस्तों तो कमाल ही हो जाना है। और मैं बहुत आपको कॉन्फिडेंस दे सकता हूं कि अगर आपने ऐसा 10 दिन भी कर लिया तो आपकी सांसों की गति ही बदल जाएगी। और जैसे ही सांसों की गति बदलेगी, आपकी 90% तो बीमारियां ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। श्वास संबंधी सभी बीमारियां ठीक होने वाली हैं इसको करने से। और कोरोना जैसे वायरस तो अंदर टिक ही नहीं पाएंगे। ये इतना स्ट्रांग प्राणायाम है, जो कुंभक आप करते हो, जो होल्ड करते हो, इससे इतनी शक्ति मिलती है शरीर को कि सब कुछ खत्म करके रख देगा। मेरे कई दोस्त हैं जो कि गुड़गांव में रहते हैं और उनको हुआ कोरोना, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने ऐसे ऐसे अभ्यास किए कि जल्द से जल्द उनका शरीर, किसी का 3 दिन में ठीक हुआ, किसी का 5 दिन में ठीक हुआ, पर कम से कम समय उन्होंने अपने आप को ठीक किया और आज स्वस्थ हैं। आखिरी अभ्यास ओम का जाप करना है। ओम के जाप में भी प्राणायाम की आवश्यकता है। कैसे? दोनों हाथों को रखें अपने घुटनों पर, शोल्डर्स को रिलैक्स रखें और लंबी गहरी सांस भरें। तो ये अब इसको एक्सप्लेन करता हूं कैसे आपको करना है। लंबी गहरी सांस आप भरेंगे और ओम का उच्चारण जो है, ओम मंत्र को ज्यादा से ज्यादा लंबा खींचिए। जितना लंबा आप खींचेंगे, यानी कि लास्ट में बिल्कुल ऐसे भी अगर आवाज आ रही है तो खींचते रहिए। पूरी तरह से श्वास को जो अंदर भरी है उसको यूज करना है। और जैसे ही आपने पूरा कंप्लीट किया, अगली श्वास भर के आएगी, उस श्वास को भी पूरा यूज करिए।
इससे धीरे धीरे आपका आयाम, जो प्राण है उसका आयाम धीरे धीरे आपका शरीर का स्पेस बढ़ेगा, तो प्राण अच्छे से आपके शरीर में ज़्यादा देर तक होल्ड हो पाएगा। और प्राण क्या है? ऑक्सीजन, ये प्राण है हमारे शरीर के लिए। तो इन तीनों अभ्यासों को अभ्यास खुद भी करिए, जिन्हें कोरोना से जो ग्रसित हैं वो भी करें, जो नहीं हैं उनके आसपास लोग रहते हैं वो सभी के लिए है ये अभ्यास, और सब तक ये वीडियो पहुंचाइए। ऐसे अभ्यास को मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, अपने कई दोस्तों से फीडबैक लिया इन सभी अभ्यासों के बारे में, तो ये बहुत ही कारगर है। इन्हें कृपया करके आपका काम यही है कि हर ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप स्टेटस हर जगह शेयर करिए, ताकि सब लोग को ये 3 अभ्यास पता चले। और जो पिछले में मैंने आसन बताए थे कि कैसे आप कौन कौन से आसन करके किस किस अवस्था में रहकर ऑक्सीजन को ज़्यादा इनटेक कर सकते हो, वो सारी चीज़ें भी आप उनको शेयर करिए। जो भी डाउट्स है कमेंट करिए और अपना प्यार कमेंट बॉक्स पे दिखाइए। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, ताकि मैं और अच्छी अच्छी चीज़ें आप सब तक लेकर आता रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।